ऑसम कुकिंग। आज हम बनाएंगे साबूदाना की खीर, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूंगी मेरी जो रेसिपी है, मैं कैसे बनाती हूँ साबूदाना का खीर। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे रेसिपी को एंजॉय करिए। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने साबूदाना ले लिया है और इसको अभी वॉश करके भिगो के रखेंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ पे हमने साबूदाना को भिगो दिया है और 30 मिनट तक इसको हम रेस्ट में रखेंगे ताकि 30 मिनट्स में वो अच्छे से फूल जाए और इससे जो साबूदाना का जो खीर बनता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। अभी 30 मिनट्स हो गए हैं। अभी देख सकते हो जो साबूदाना है वो अच्छे से फूल गया है और इसी से अब हम खीर बनाएंगे। और यहाँ पे कुछ काजू ले लिया हमने इस तरीके से कट कर। साबूदाना की खीर बनाने के लिए कोई फूड कलर यूज़ करते हैं या फिर केसर यूज़ करते हैं। फूड कलर तो डेफिनेटली वो हेल्दी नहीं होता है ऑब्वियसली, तो फूड कलर ना यूज़ करके हम कैसे बना सकते हैं। और ऊपर से केसर हमेशा घर में अवेलेबल नहीं भी हो सकता है और काफ़ी महंगा आता है, तो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो आपको मैं बहुत ही अच्छा एक ट्रिक दूंगी जिससे आप बिना फूड कलर के और केसर के भी बहुत ही अच्छा कलर ला सकते हो साबूदाना की खीर में। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गाजर ग्रेट करके ले लिया है। इसको हम खीर बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इससे जो कलर है खीर का वो बहुत बढ़िया आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और डेफिनेटली आप इस वाला जो ट्रिक है मेरी यूज़ कर सकते हो अपने खीर बनाने के लिए। यहाँ पे हमने दूध ले लिया है, करीब 1 लीटर के करीब यहाँ पे दूध होगा। इसको अब अच्छे से उबालेंगे। दूध में उबाल आ चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता और इलाच। यहाँ पे हमने एक तेजपत्ता डाल दिया है बड़ा सा और कुछ इलायची डाल दिया है। छोटा वाला जो इलायची आता है वही डाला है। बहुत ही अच्छा सा स्मेल निकल रहा है इलायची के डालने के बाद। अभी हम इसमें डाल देंगे जो ग्रेट किया हुआ गाजर रखे थे वो वाला। गैस का जो फ्लेम है वो अभी मीडियम टू लो में रखना है। अभी इसमें हम साबूदाना डालेंगे जो भिगो के रखे हुए थे वो वाला। अभी हम इसमें चीनी डाल रहे हैं। करीब 1 कप के करीब चीनी हो गया यहाँ पे। अभी बस इसको अच्छे से मिलाते रहो बस और इसको उबालते रहो। तब तक इसको उबालते रहना जब तक जो साबूदाना है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। हमारा जो साबूदाना का खीर है वो बन चुका है। अभी इसमें हम जो काजू लिए थे उसको हम डालेंगे इसमें। हमारा खीर जो है वो रेडी हो चुका है। अभी हमारा साबूदाना का खीर रेडी हो चुका है। अभी बस इसको सर्व करना है। देख सकते हो बहुत बढ़िया बना है। बस थोड़ा सा ट्रिक यूज़ किया गाजर का और इसका कलर देखो कितना अच्छा आया है। ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करिएगा और ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा।